नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी मित्रों का। मित्रों, शिवरात्रि का महापर्व आने को ही है और कुछ विशेष बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ या व्रत इत्यादि का जो भी हमें फल है वो पूरी तरह से हमें प्राप्त हो। कई बार हमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं, ये बात आती है सामने कि हमने बहुत श्रद्धा से पूजा की, पाठ किया, व्रत किया, लेकिन पूरा फल हमें नहीं मिला। लेकिन कुछ भूल चूक भी हमसे होती है जो हमें अनजाने में होती है, हमें नहीं पता होता कि इस प्रकार की चीजें करनी है या नहीं। इसीलिए कई बार हमें पूजा पाठ का फल नहीं भी मिलता और भाव का और श्रद्धा का होना सबसे पहली शर्त है। भोलेनाथ भोले भंडारी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन जो भी आप किसी भी प्रकार से यदि उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जिनका भी चंद्रमा यदि कमजोर हो कुंडली के अंदर, जैसे कि कैमद्रुम योग में हो, पाप कर्तरी में हो, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, नीच राशि में हो, तो मन को बहुत आघात पहुंचता है या बहुत मन विचलित रहता है। विष दोष भी इसी तरह का एक योग है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे दिन भर ये काम आप सोमवार को भी, प्रत्येक सोमवार को भी कर सकते हैं, लेकिन जो शिवरात्रि आ रही है उस पर विशेष लाभ होगा आपको कि पूरे दिन भर हो सके तो चांदी के ग्लास में आप पानी पिएं, सफेद चंदन आप माथे पर लगाएं और रात को चंद्रमा को जल जरूर अर्पित करें। ये आपको चंद्रमा को बल देने में विशेष लाभप्रद होगा। साथ ही साथ में हमें शिवरात्रि वाले दिन क्या और खास चीजें करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर, और नहाना धोना हमारी किस प्रकार का होना चाहिए उस दिन, यदि संभव हो सके, यदि पॉसिबल है आपके आसपास, तो किसी स्वच्छ और पवित्र नदी या सरोवर में आप स्नान करें। यदि नहीं पॉसिबल है तो आप जैसे रूटीन में आप स्नान करते हैं वैसे करें, और अपने मंदिर में जोत बत्ती जरूर करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करने शिवालय जरूर जाएं, यानी कि मंदिर जरूर जाएं। शिवरात्रि वाले दिन आपने में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बहुत भीड़ उमड़ती है मंदिर में, और लगता है सभी को कि केवल आज का ही दिन है कि हम जल अर्पित कर दें तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। अच्छी बात है, भाव का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस समय में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि धक्का मुक्की, एक दूसरे के ऊपर कुछ भी आरोप प्रत्यारोप की तुम सामने आ गए, तुम हट जाओ, इस प्रकार की चीज़ें नहीं। व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। शिव शंकर को यदि आप दूर से भी प्रणाम कर लेंगे वो तो उस भाव को भी समझ जाएंगे। इस तरह की चीज़ों का आप खास ख्याल रखें कि जल यदि आप दूर से भी प्रणाम कर लें वो भी बहुत अच्छा होगा। और यदि ऐसा समय का चुनाव आप करिए जो या तो बहुत जल्दी सुबह में आप जाकर शिव जी पर जल अर्पित कीजिए, या संध्या काल में या थोड़े रात के समय जब भीड़ कम हो। शिवरात्रि का दिन या रात किसी भी समय आप शिव जी पर जल अर्पित कर सकते हैं, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। एक अच्छी तरह से जल चढ़ाया गया या एक भीड़ भाड़ में और धक्का मुक्की में जल चढ़ाया गया, बहुत फर्क मिलेगा। साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें उस दिन शिव जी पर अर्पित करना है। घी, शहद, इन चीज़ों से आप अभिषेक कर सकते हैं या उन पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के जो पत्ते होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, सबसे बेहतर चीज़ खीर, अपने घर में खीर बनाइए, और लक्ष्मी माँ का प्रिय भोग है खीर। और शाम के समय में आप शिवलिंग पर अर्पित करके आइए या आप वहाँ पर भोग के रूप में चढ़ा कर आइए। लक्ष्मी जी और शिव जी का एक आपस में नाता है। यदि शिवरात्रि वाले दिन आप लक्ष्मी माता के लिए भी कुछ उपाय करेंगे तो उसका भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे बेलपत्र और तुलसी, ये दोनों ही माँ लक्ष्मी के प्रतिरूप माने जाते हैं, लेकिन बेलपत्र शिव जी पर चढ़ता है और तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। अब बेलपत्र को चढ़ाने का भी एक नियम है। बेलपत्र को आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र सुबह में या जब भी आप मंदिर जा रहे हैं नहीं प्राप्त हो पाता, तो जो चढ़ाए गए बेलपत्र हैं आप उनको भी ले सकते हैं। उनको साफ पानी से धो लें और उस पर हो सके तो सफ़ेद चंदन से ओम या ओम नमः शिवाय, जो भी हो सके संभव, वो आप लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उसके पीछे की जो डंडी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़कर छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, और साथ ही साथ उसको उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। ये तो हो गया बेलपत्र के बारे में। और साथ ही साथ आप भांग, धतूरा
आँख या आग के फूल, शमी, जो भी आपको चीज़ें मिल सके वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब साथ ही साथ में आप ओम नमः शिवाय या केवल ओम अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश होता है और तीनों की ही आराधना एक साथ हम कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए यदि मेडिटेशन किया जाए या मंदिर में बैठकर, कम से कम जब भी आप मंदिर जाते हैं शिवरात्रि वाले दिन, ओम का उच्चारण हो सके तो 5 मिनट वहां बैठकर जरूर करें। और ओम नमः शिवाय अपने घर में बैठकर आप 108 बार ये माला की भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप भी आप घर पर भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप घर पर कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं। हाँ, जब मंदिर जाएं तो 5 मिनट वहां बैठे जरूर। वहां पर यदि हो सके तो ओम का उच्चारण आप 5 मिनट के लिए जरूर करें। साथ ही साथ हमें जो लक्ष्मी वृद्धि के लिए एक उपाय आप यहाँ आज कर सकते हैं। बेल पत्र पर सफेद चंदन से भौमाय नमः ये लिखकर भी आप शिवलिंग पर यदि चढ़ाते हैं तो धन प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी। और जो खीर का भोग हमने पहले आप चर्चा की, वो भी धन लक्ष्मी में वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब जिन जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, उनको क्या करना चाहिए? जो भी श्रृंगार का सामान होता है, जैसे कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिछिया, कोई भी रिबन, जो भी कंघा, शीशा, जो भी मेहंदी इत्यादि जो चीज़ें आप एकत्रित कर सकते हैं, एक दिन पहले ही करके रखें अपने पास और माता पार्वती पर अर्पित करें। माता पार्वती पर आप कुमकुम से तिलक करें, उनको सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं और वो श्रृंगार का सारा सामान आप उन पर अर्पित करें और इस मनोकामना के साथ कि उनको आपका भी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न हो सके। लेकिन ध्यान रखना ये है कि शिवलिंग पर हमें क्या नहीं चढ़ाना। शिवलिंग पर हमें हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाना है। कई लोग भाव में जल के अंदर कुमकुम या हल्दी, जैसे हम सूर्य जी को, सूर्य नारायण को जब हम अर्घ अर्पित करते हैं, उसी तरह से वो शिवलिंग पर भी कई बार अर्पित कर देते हैं। ये हमारी भूल है। शिवलिंग पर कुमकुम या हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि तुलसी दल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। जालंधर नाम का जो राक्षस था, उसका वध महादेव जी ने किया था और उसकी पत्नी थी वृंदा, और वृंदा का ही रूप है तुलसी। ये एक लंबी कथा है, किसी समय में जरूर चर्चा होगी इस बारे में, लेकिन ब्रीफ में आपको ये मैंने बताया कि तुलसी शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती है और कभी भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखा जाता। जिन लोगों को नहीं पता और वो भूल से शिवलिंग को तुलसी के पौधे के साथ में रख देते हैं, वो गलत है। उसको ऐसा ना करें और तुरंत उसको हटाएं। तुलसी के पौधे में शालिग्राम यानी कि विष्णु भगवान का जो प्रतिरूप है उसको रखा जाता है, शिवलिंग को नहीं। साथ ही साथ कई लोग भाव में आकर जो शंख होता है उसके अंदर जल भर के अर्पित करते हैं। उनको लगता है कि ये हम बड़ा अच्छा नियम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिया है, लेकिन वो गलत है। शंख के अंदर भरा गया पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। चंद्रमा को मजबूती देने के लिए आप शंख का दान जरूर कर सकते हैं। चंद्रमा की मजबूती के लिए आप शहद, घी, कपूर या शंख या हो सके तो मोती, इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को यानी कि शंख को आप शिवलिंग पर ना तो चढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें भरा गया पानी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, यदि रुद्राभिषेक आप करवाते हैं इस दिन, तो ये श्रेष्ठकर पूजाओं में से आता है। जो महादेव जी की जो आराधना हम करते हैं वो श्रेष्ठकर मानी जाती है। रुद्राभिषेक यदि शिवरात्रि वाले दिन करा लिया जाए। रुद्राभिषेक किस प्रकार से किया जाता है, किन चीज़ों के लिए, किस चीज़ से किया जाएगा, इन सभी की जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी। लेकिन इस सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए शिवरात्रि वाले दिन यदि पूजा करते हैं तो हमें अपने किए गए पूजा पाठ का, व्रत का फल कहीं ज़्यादा अच्छा मिलता है। और इन सभी बातों के अलावा एक खास बात जो है वो है आपके मन में श्रद्धा का होना। भोलेनाथ केवल आपकी भाव और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए जो चीज़ें संभव हो सके वो आप कीजिए। यदि किसी कारण कुछ चीज़ें नहीं हो पाए, उसका अफसोस की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ को दिल से याद कीजिए, उनका स्मरण मन में ही कर लीजिए, तब भी वो प्रसन्न हो सकते हैं। आशा करूंगी कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत श्रेष्ठकर रहेगी और इस जानकारी को यदि अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बहुत ऐसे लोग जिनको
पूजा पाठ में बिलीव है, वो करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, या वो कुछ ऐसी छोटी छोटी भूल कर देते हैं जिससे उनको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप सभी का ख्याल हो, आप सभी पर महादेव की कृपा बरसे। जय श्री राम।